दोस्तों, पुष्पा फिल्म का एक फेमस डायलॉग है जिसने इंटरनेट की दुनिया में जमकर तहलका मचा दिया है। फिल्म का नेगेटिव रोल वाला नायक समाज की रक्षा करने वाली पुलिस को ललकारते हुए बोलता है कि मैं झुकेगा नहीं, और बस तब से हर भारतीय की जुबान पर ये लाइन हाजिर है। आज देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोलकर कुछ ऐसा ही किया है। वो अपनी नेगेटिव छवि के साथ ही अमेरिका, पश्चिमी मुल्कों, नाटो, संयुक्त राष्ट्र को ललकारते हुए डायलॉग दे रहे हैं, मैं झुकेगा नहीं साला। उनकी जिद से अंतर्राष्ट्रीय संकट गहरा हो गया है। वो दुनिया को एक खतरनाक युद्ध के कतार पर खड़ा करते दिख रहे हैं। उन्होंने अपने बचपन की घटना सुनाई थी जब लेनिनग्राद की सड़कों पर गुंडे मुझे घेर लेते थे और लड़ाई तय होती थी कि मैं इंश्योर करता था कि पहला पंच मैं मारूं। और आज यूक्रेन पर चढ़ाई करके पुतिन ने पहला पंच मारने की अपनी इसी जिद को बखूबी पूरा किया। दोस्तों, क्या आप पुतिन को अच्छी तरह जानते हैं? कि आपके मन में सवाल उठता नहीं, अमेरिका सहित पश्चिमी मुल्कों को एक साथ ललकारने वाले व्लादिमीर पुतिन आखिर है कौन? असल में अचानक से सुर्खियों में आए इस पुतिन के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको पुतिन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको आज से पहले किसी ने बताई होंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप माने या न माने, पुतिन को रूस के लोग सुपरमैन का अवतार समझते हैं, और इस इमेज की वजह से ही आम रूसी को लगता है कि उनका नेता अमेरिका को चुनौती देता है, नाटो से नहीं डरता, धमकियों को ठेंगे पर रखता है। तो कितना स्ट्रांग है पुतिन? एक ऐसा माचो मैन है जो किसी से नहीं डरता, और इसका जीता जागता सबूत हम सब देख रहे हैं। तो चलिए, देर किस बात की, अब बताते हैं आपको पुतिन की वो अनसुनी कहानी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कैसे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला इंसान रूस का माचो मैन बन गया। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कहानी शुरू होती है सोवियत संघ के लेनिनग्राड यानी कि आज के समय के सेंट पीटर्सबर्ग से, जहां पर रहने वाले व्लादिमीर पुतिन और मारिया इवानोवना के घर पर 7 अक्टूबर 1952 को उनके तीसरे बच्चे का जन्म होता है, जिनको नाम दिया जाता है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में थे, लेकिन बाद में वो एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करने लगे। पुतिन की माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी, जिसकी वजह से पुतिन ने अपने बचपन में ही काफी उतार चढ़ाव देखा और भूख के बीच बड़े हुए। एक अपार्टमेंट के ब्लॉक में 3 अन्य परिवारों के साथ उनका परिवार रहता था। लगभग 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई शुरू की। दोस्तों, उनको जूडो सीखने की कहानी बड़ी अजीब है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, उनका बचपन सेंट पीटर्सबर्ग, जो पहले लेनिनग्राद कहलाता था, वहां बीता। वहां पर पुतिन से ज्यादा ताकतवर लड़के उनसे मारपीट करने आते थे, और यही कारण था कि पुतिन ने जूडो सीखा ताकि उनको सबक सिखाया जा सके। ये बात हम नहीं कहते हैं दोस्तों, बल्कि साल 2015 में खुद पुतिन ने बताई थी। उन्होंने उस दौर को याद करते हुए बयान दिया था कि आज से 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों की मार पिटाई ने मुझे ये सिखाया कि जब लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद मारो। और आज प्रेजेंट में यूक्रेन के मुद्दे पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 25 साल की उम्र तक तो पुतिन को अपना अलग कमरा भी नसीब नहीं हुआ था। वो अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। पुतिन बताते हैं कि कैसे वो अपने घर में आ रहे चूहों की भरमार को खदेड़ने में लगे रहते थे। कॉलेज की पढ़ाई से पहले ही पुतिन ने ठान लिया था कि उन्हें बनना तो जासूस ही है, इसलिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। लॉ में ग्रेजुएट पुतिन ने 1975 में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन किया और रूस के जासूस बन गए। कुछ दिनों बाद उनके काम को देखते हुए उन्हें काउंटर डिवीजन में भेज दिया गया। 1985 से 1990 के बीच वो जर्मनी में बतौर अंडर एजेंट काम करते रहे। जर्मनी में उनके काम को बहुत ज्यादा सराहा गया। उनकी हार्डवर्क का नतीजा ये हुआ कि उनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया, और उनकी खूबी को देखते हुए महज कुछ ही दिनों में उन्हें हेड ऑफ द सीनियर डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बना दिया गया। इसके बाद आता है साल 1990, जब वो वापस आए और लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर रेक्टर नियुक्त हुए। इसके कुछ साल बाद उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेंट पीटर्सबर्ग को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने केजीबी के पोस्ट से इस्तीफा थमा दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब धीरे धीरे एक आम लड़का राजनीति में रुचि लेने लगा था। पर ये बात पुतिन भी कहाँ जानते थे कि कुछ दिनों में उनकी किस्मत बदलने वाली है। वक्त बीतता गया और फिर आया साल 1996, जब पुतिन अपने परिवार के साथ मॉस्को शिफ्ट हो गए।
जहां उन्हें प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के डिप्टी चीफ के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके काम को देखते हुए उन्हें फेडरल सिक्योरिटी चीफ भी बनाया गया। सोचिए, जहां आपको एक प्रमोशन मिलने में सालों खत्म हो जाते हैं, वहां उनके काम की बदौलत किस्मत उनके कदम चूम रही थी। इसके बाद अगले साल में आखिर में सोवियत संघ टूटा तो 25 दिसंबर को सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तब रूस के नए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सत्ता मिली। औपचारिक रूप से सोवियत संघ को खत्म करने और रूस के राष्ट्रपति भवन पर रूसी झंडा फहराने के दौरान बोरिस और पुतिन के बीच नजदीकियां बढ़ती गई, और यही वो नजदीकियां थी जिसने पुतिन की किस्मत खोल दी। जानना चाहते हैं कैसे? देखिए, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद हमें भी बताने में मजा आएगा। हुआ ये कि धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड बनता चला गया और फिर 1999 में येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया। दोस्तों, 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और तब पुतिन ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति की सत्ता संभाली, और फिर संभाला ही नहीं बल्कि पूरे रूस को विश्वास दिला दिया कि उनसे अच्छा रूस के लिए शायद कोई और सोच ही नहीं सकता। दिन था 26 मार्च 2000 जब पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता, जिसका साफ मतलब ये था कि तमाम मुश्किलों को पार करते हुए एक आम लड़का अब देश का राष्ट्रपति बन गया। साल 2000 से 2008 तक पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट थे। अब चूंकि लगातार वो तीसरी बार नियमों के हिसाब से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, क्योंकि बहुत से देशों की तरह ही रशिया में भी ये नियम है कि कोई आदमी लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसलिए 2008 में उनको अपना ये पद छोड़ना पड़ा। भले ही पुतिन ने प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ दी, लेकिन वो सत्ता से दूर नहीं रहे और रूस के प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसके बाद 2012 में फिर से माचो मैन की वापसी हो गई। वो तीसरी बार भी रूस के प्रेसिडेंट बने। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2011 तक रूस में एक ऐसा नियम था कि प्रेसिडेंट की टर्म सिर्फ और सिर्फ 4 साल होती थी, जिसे 2011 में बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसी वजह से उनकी प्रेसिडेंसी खत्म हुई 2018 में। पुतिन ने फिर से 2018 में चुनाव लड़ा और हर बार की तरह वो इस बार भी जीत गए। आने वाले 2024 तक पुतिन रशिया में एज ए प्रेसिडेंट काम करते रहेंगे। तो ये थी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में शुमार पुतिन की प्रोफेशनल लाइफ। क्या आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पुतिन की पर्सनल लाइफ पर हमेशा पर्दा रहा है। उसके बारे में ज्यादा खुलासा कभी हुआ ही नहीं। शायद इसका कारण उनकी जासूसी के दौरान हुई ट्रेनिंग है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि अपने बारे में ज्यादा राज किसी को पता चलने मत दो। पर दोस्तों, मीडिया तो मीडिया है, मीडिया से कहां कुछ छिपा रह सकता है। पुतिन की शादी ल्यूडमिला नामक एक महिला से 28 जुलाई 1983 को हुई और साल 2014 में उनका तलाक हो गया। कहते हैं कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मारिया बायोलॉजी की एक्सपर्ट है और एजुकेशन फील्ड में, वहीं छोटी बेटी कातरीना डांस की शौकीन है और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये पुतिन एक दिल फेंक आशिक भी हैं। फेमस डिटेक्टिव अन्ना चैपमैन को पुतिन की प्रेमिका बताया जाता है। एक बार पुतिन का दिल 31 साल की युवा जिम्नास्ट एलिना पर फिसल गया था और उन्होंने अपनी मोहब्बत को स्वीकार भी किया। बाद में पुतिन का नाम 35 वर्षीय महिला एलिशा खार्चेवा से जुड़ा। दोस्तों, पुतिन अपनी राह में आने वालों को निपटाना नहीं चूकते, चाहे वो व्यक्ति हो या देश। उन्होंने 2014 में भी यूक्रेन को टक्कर दी थी। पूरे विश्व के विरोध के बावजूद पुतिन ने फौजी कार्रवाई से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और अब तो वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकाने से भी बाज नहीं आते। तो ये थी दोस्तों दुनिया की सबसे ताकतवर और माचो मैन की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए पुतिन के बारे में आपका क्या कहना है।